नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने ज्ञान सागर जीएस चैनल में। और शुरू करते हैं करंट अफेयर का नया सेशन। तो इस सेशन में हम देखेंगे 15 से 20 क्वेश्चंस, जिसमें हम करंट अफेयर के सेशंस को देखेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण दिसंबर की सेशन है। अगर आप इसको एक बार देखते हैं तो आपको करंट अफेयर केवल रिवीजन होगा। अगर इसको आप एक से अधिक बार देखेंगे तो करंट अफेयर आपको याद हो जाएगा। और पुलिस एवं एसएससी जीडी की किसी भी परीक्षा को देने से पहले एक बार आप इस वीडियो पे विजिट जरूर करिएगा। बिना विजिट करे अगर आप जाएंगे तो कंफर्म है कि आपका 1 या 2 मार्क्स यहाँ से छूटना ही छूटना है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस को। तो प्रतिवर्ष सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाल ही में सोनी स्पोर्ट्स ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना फुटबॉल आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर चुना है? इस क्वेश्चन को मैं पहले भी अपने करंट अफेयर में करवा चुका हूं, तो आप बिना डाउट के इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है कार्तिक आर्यन। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वासुदेव देव नानी। आपको बस इतना बताना है कि राजस्थान के वर्तमान में सीएम कौन है, ठीक है दोस्तों, और पिंक सिटी किसे कहा जाता है। ठीक है, अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो आप इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि यूपी पुलिस में करंट अफेयर का वो रोल है जो किसी भी परीक्षा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि बिना करंट अफेयर के किसी भी एग्ज़ाम को निकालना लगभग असंभव है। भारत के किस देश ने कुंडकुलम परमाणु संयंत्र का भविष्य बिजली इकाइयों के लिए निर्माण करने पर समझौता किया है? तो किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये ऑप्शन नंबर सी अपना जर्मनी है। बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में आगरा के बटेश्वर में पहला इंस्ट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई। इसका क्या है? तो पहली बात तो बटेश्वर से आप याद रखिएगा, बटेश्वर का मेला कहाँ लगता है। यूपी की एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि मेलों से संबंधित होता है। मेलों पे संबंधित मैंने वीडियो बना दूंगा और आप इससे विजिट कर लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले बटेश्वर का मेला लगता है आगरा में। और इस आगरा में इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा का उद्घाटन किया है। किसने किया है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका किया है। अगर आपको पता हो कि योगी आदित्यनाथ जी का असली नाम, वास्तविक नाम क्या है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष चुने गए हैं सी एस राजन। इससे पहले कौन थे? तो हेमंत मीणा जी थे, महिंद्रा बैंक के, कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष। अगला चलते हैं। हाल ही में किस देश के राजनीतिक दिग्गज वोल्फगैंग शॉबल का निधन हुआ है? वो कहाँ के थे? तो ये थे आपके जर्मनी के। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला चलते हैं। हाल ही में बिहार राज्य के मुख्य सूचना अधिकारी किसे चुना गया है? तो बिहार के मुख्य सूचना अधिकारी चुना गया है त्रिपुरारी शरण जी को। त्रिपुरारी शरण जी को मुख्य चुनाव अधिकारी, सूचना अधिकारी चुना गया है। वीडियो को आप एक बार और देख लीजिएगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन याद हो जाए। एक बार देखने से आपको क्वेश्चन बिल्कुल याद नहीं होंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 16वें वित्त आयोग में ऋतिक रजनम पांडे को कौन सी भूमिका दी गई? तो ऋतिक रजनम पांडे को दिया गया है सचिव का पद। 16वें वित्त आयोग के सचिव कौन है? ऋतिक रजनम पांडे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अरविंद पनगड़िया को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में जीवन बीमा निगम ने नए चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में किसे चुना है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी एस सुंदर कृष्णन। ऑप्शन नंबर डी एस सुंदर कृष्णन। हाल ही में भारत ने कच्चे तेल की खरीदारी के लिए किस देश को अपना पहला भुगतान रुपए में किया है? तो बात करें इसका सही आंसर का, तो इसका सही आंसर है आपका संयुक्त अरब अमीरात।
संयुक्त अरब अमीरात से कच्चे तेल का भुगतान करते समय भारत ने पहली बार रुपए का प्रयोग किया है? इसके पहले भारत या फिर सोने में भुगतान करता था या फिर अमेरिकन यूएस डॉलर में। अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। प्रति वर्ष विश्व पारिवारिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को मनाया जाता है। आगे चले। हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने किस भारतीय अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों, हुंडई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दीपिका पादुकोण जी को। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है? तो मुक्त व्यापार समझौता हुआ है खाड़ी देशों में आपके साउथ कोरिया के साथ। तो साउथ कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल। आगे चलते हैं। हाल ही में किस संगठन ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 66वां स्थापना दिवस डीआरडीओ ने मनाया है, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1958 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पहला पूर्ण रूप से लड़कियों वाला सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के किस शहर में खुला है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो आप उसको बिल्कुल ध्यान से नोट कर लीजिएगा कहीं, क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेट होने वाले हैं। तो इसका सही आंसर है वृंदावन मथुरा। ऑप्शन नंबर बी सही है। 2024 में राजस्थान में भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है डेजर्ट साइक्लोन 2024। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। हाल ही में अधिनियम भारतीय न्याय संहिता नामक आपराधिक संहिता के तहत हिट एंड रन मामलों पर चालकों के खिलाफ क्या जुर्माने एवं जेल की अवधि फिक्स की गई है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 7 लाख का जुर्माना एवं 10 साल की जेल। इसी कानून के तहत ट्रक ड्राइवरों ने इसका विरोध के तौर पे ट्रक आंदोलन किया था और उसमें ट्रकों के रूप में हड़ताल पे चले गए थे। इसी हिट एंड रन मामलों में ये काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, इसलिए एग्ज़ाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। मैं आपके लिए बस वही क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका रविंद्र कुमार त्यागी। ऑप्शन नंबर बी रविंद्र कुमार त्यागी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है दुर्गा शक्ति नागपाल। ऑप्शन नंबर बी सही है। हाल ही में एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर है बी आर कंबोज। एम एस स्वामीनाथन का संबंध किससे है? तो एम एस स्वामीनाथन का संबंध है कृषि से। इनको कृषि का हरित क्रांति का जनक माना जाता है, जिन्होंने सन 1966 में गेहूं के बीजों के साथ संशोधन करके भारत में हरित क्रांति का विकास किया था, इसलिए इन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे चुना है? ये क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए आपसे निवेदन है कि इसका आंसर सही आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के वीडियो में दोस्तों के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट में इसके आंसर को बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब एवं लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों।